लोकसभा चुनाव 2024 का संग्राम, महासंग्राम। 2024 का चुनाव अब नजदीक है। देश में आम चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है। इस बीच अब सर्वे लगातार आ रहे हैं। एक सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा आया है, बड़ा सर्वे कह सकते हैं, दो राज्यों के लिए, पश्चिम बंगाल और केरल को लेकर। पश्चिम बंगाल जहां पर फिलहाल टीएमसी की सरकार है, केरल जहां पर गठबंधन की सरकार। और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के संग्राम में बाजी कौन मारेगा, इस पर द फेडरल ने एक सर्वे किया है और वहां की जनता से सवाल पूछे गए हैं। जो रीजनल पार्टीज है वहां की और जो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टीज है, उन्हें क्या रिजल्ट आने वाले इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में, द फेडरल में एक अनुमानित आंकड़ा उसमें बताया गया है। तो लोकसभा चुनाव का संग्राम, सबसे पहले हम बात करेंगे केरल में कैसा आंकड़ा है। सबसे पहले बात होगी केरल की। दो राज्यों की मैंने बात की थी, केरल और पश्चिम बंगाल। वहां के लिए द फेडरल ने सर्वे किया है और द फेडरल के सर्वे में आखिर कौन सी पार्टी आगे निकल रही है वोटिंग परसेंटेज के आधार पे और सीटों के आधार पर, जो एक अनुमानित आंकड़े हैं। सीट भी एक अनुमानित ही है और जो वोटिंग परसेंटेजेस हैं वो भी अनुमानित है। तो द फेडरल के इस सर्वे में, एक ओपिनियन पोल में, आखिर केरल में कैसा आंकड़ा है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य किसी पार्टी के लिए कैसा माहौल है केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर, बिना देर किए इस पर बात करते हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, 20। द फेडरल के सर्वे में यहां पर कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार वहां पर है। कांग्रेस प्लस को यहां पर पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अगर देखें तो इस बार 2024 के चुनाव में 20 में से 17 सीटें मिल सकती है कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस के गठबंधन को केरल के अंदर। फिलहाल केरल में अगर बात करें, पिनराई विजयन वहां की मुख्यमंत्री हैं, सरकार वहां चला रहे हैं और कांग्रेस 17 सीटें इस बार 2024 के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में द फेडरल के हिसाब से बताया जा रहा है कि 17 सीटें कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकती है। दूसरी ओर अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज का, 44.12% वोटिंग परसेंटेज मिल सकता है द फेडरल सर्वे के आधार पर और 6% का इजाफा हुआ है। ये कैसे? 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे देश में, उस वक्त से अगर अभी के कंपेयर करेंगे तो 6% का इजाफा इस बार वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस के गठबंधन को देखने को मिल रहा है केरल के अंदर। एलडीएफ की बात करें, एलडीएफ में ये डेमोक्रेटिक फ्रंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं 20 में से। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन अनुमानित आंकड़े द फेडरल के सर्वे के आधार पर एलडीएफ को 2 सीटें मिल सकती है। वोटिंग परसेंटेज में एलडीएफ को इस बार 2024 में नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये द फेडरल कह रहा है। बात करें बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, केरल में 1 सीट ही मिल सकती है लोकसभा चुनाव में द फेडरल के हिसाब से, यानी 20 में से सिर्फ 1 और 8.11% वोटिंग परसेंटेज मिल सकता है बीजेपी को। 5% का घाटा ही हुआ है 2019 के हिसाब से अगर देखें तो 5% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये बीजेपी के लिए एक बैड न्यूज है द फेडरल सर्वे के आधार पर। लेकिन कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन के लिए एक गुड न्यूज है कि 44.12% परसेंटेज वहां पर मिल रहा है। साथ ही साथ 6% का वोटिंग परसेंटेज में इजाफा यानी कि हाइक भी देखने को मिल रहा है द फेडरल के हिसाब से। तो केरल में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार अगर देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा, फिलहाल केरल में सरकार भी बीजेपी की नहीं है, वहां पर पिनराई विजयन की सरकार है और कांग्रेस महागठबंधन, जो कांग्रेस का गठबंधन है, उनके लिए गुड न्यूज है कि वहां पर उन्हें 17 सीटें 20 में से आती दिखे द फेडरल के हिसाब से और 44.12% सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज और 6% का 2019 के कंपैरिजन में इजाफा भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं केरल से पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल का बेहद घमासान रन होने वाला है। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा की सीटें, 42, और 42 में सबसे ज्यादा सीटें इस बार द फेडरल के हिसाब से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलती दिखी है 42 में से और साथ ही साथ 11 सीटों का इजाफा 2019 के चुनाव के हिसाब से। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे कंपैरिजन करें 2024 का तो 11 सीटों का इजाफा, 11 सीटों का एक हाइक देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में, यानी 29 सीटें बीजेपी को मिल सकती है द फेडरल सर्वे के आधार पर। वोटिंग परसेंटेज की बात करें, 41.78, तकरीबन 42% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिल सकता है। टीएमसी की बात करें, फिलहाल टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की मुखिया। और इंडिया अलायंस की बात हम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस वहां पर चल रहा है। बातें यही चल रही हैं कि एक बागी जो बयान है, जो तेवर है, वो देखने को मिले ममता बनर्जी की तरफ से
बातें कई बार सुनने को मिली कि हम अकेले ही लड़ेंगे। सीटों की शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और कांग्रेस की तरफ से भी कोई एक बड़ा स्टेटमेंट अब तक दिया नहीं गया है, यानी कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा। दूसरी ओर अगर बात करें तो टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी को 42 में से 13 लोकसभा की सीटें मिल सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन ये देखिए 9 सीटों का घाटा 2019 के हिसाब से अगर कंपेयर करें 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो 9 सीटें घट रही हैं यहां पर द फेडरल के सर्वे में 2024 के चुनाव में। तो यहां पर एक बड़ा झटका टीएमसी के लिए 11% वोटिंग परसेंटेज कम भी होगा 2024 में, ऐसा फेडरल कह रहा है। कांग्रेस की बात करें 2 सीटों का नुकसान यहां पर 2019 के चुनाव के हिसाब से 2024 के कंपैरिजन में 2 सीटों का नुकसान कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है पश्चिम बंगाल में, और 1% वोटिंग परसेंटेज भी कम होगा। अन्य को यहां पर शून्य है, यहां पर अन्य के खाते में कुछ भी सीट नहीं जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बाजी मारती दिखी है, 29 सीटें और साथ ही साथ 11 सीटों का इजाफा द फेडरल सर्वे के आधार पर, और टीएमसी 9 सीटों का घाटा, साथ ही साथ कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान। तो यहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है कहीं ना कहीं द फेडरल सर्वे के आधार पर, और साथ ही साथ केरल में कांग्रेस गठबंधन के लिए गुड न्यूज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।